Hello friends, welcome back to my channel. This is Khushi Gupta and Happy Children's Day to all of you. आम सी बात है, सबको पता ही होगा कि हम चिल्ड्रंस डे किसके जन्मदिन के दिन मनाते हैं। तो वो थे चाचा नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आज इनसे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ। इनकी बायोग्राफ़ी तो नहीं पर इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, देश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाई हूँ जो हम सबका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बायोग्राफ़ी देखनी है तो मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी, स्टडी IQ। वहाँ पर आप जा सकते हैं और बायोग्राफ़ी देख सकते हैं, इन्हीं की नहीं और भी बहुत सारे महान लोगों की। मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे इतना क्लियर समझाते हैं, ऐसा लगता है कि हम सामने विजुअलाइज़ कर रहे हैं। तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो तो हम आगे देखेंगे। आपको बता देती हूँ कि जब आज़ादी के बाद हमारे देश पे बहुत बुरे हाल थे, चारों तरफ गरीबी थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो ऐसे हालातों में जवाहरलाल नेहरू जी ने के उठाए गए कदमों से हमारा देश फिर से उठा और आगे बढ़ा। तो आज हम इनकी कुछ अचीवमेंट्स और लेगेसी के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पंडित जवाहरलाल नेहरू was a freedom fighter, the first Prime Minister of India and a central figure in Indian politics before and after independence. अब इनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ एम्स, फुल फॉर्म है इसकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CSIR Council of Scientific and Industrial Research, India's nuclear program for peaceful purposes power generation under Homi Jahangir Bhabha. The shock defeat in 1962 Indo-China war was led to the development of nuclear weapon program later. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Legacy. Fondly called Chacha Nehru due to his affinity for children, laid the cornerstone of India's strong foundations of socialism, secularism and democratic traditions. Acceptance of pluralism in India, its culture and society. Progressive thinker. Hindu code bills passed with his support. Popular among the masses as their champion and popular among educated and intelligentsia for his vast knowledge, word views and oratory skill. अब इनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है तो मैं आपको वो भी रीड करके सुनाना चाहूँगी। Tryst with Destiny. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finally returns. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. तो इनके कुछ फेलियर्स भी थे, जैसे हमारी हार हो गई थी इंडो चाइना वॉर में एंड कश्मीर डिस्प्यूट। चलो छोड़िए। तो आपको आंसर मिल गया होगा, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों कहा जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।